हेलो दोस्तों, विभिन्न विषयों के बारे में तथ्यों के एक विस्तृत श्रृंखला का ज्ञान ही सामान्य ज्ञान कहलाता है। सामान्य ज्ञान वह सूचना है जो विभिन्न माध्यमों से समय के साथ जमा होती रही है। आज सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं अनिवार्य हैं। जनरल नॉलेज के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिस्टेड हैं। अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक बार जरूर आप इस प्रश्न को पढ़ें। चलिए, पहला प्रश्न है, सोना महत्वपूर्ण धातु है, क्यों है? आभूषण के कारण। क्यों? यह धातु बहुत कीमती है। सोना बहुत कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती है। सोना जो है घना, मुलायम, चमकदार, सर्वाधिक तन्य धातु है, मतलब सबसे ज़्यादा इसको हम तान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, यानी जल का जमकर बर्फ बनना ही भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का क्या कारण है? या पेड़ पौधे के पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों के साथ साथ फलों में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे हरी सब्जियों में पालक हुआ, बथुआ हुआ, इसके अलावा दूध, केला, और सरसों, हरी सब्जी जो हरी सब्जी हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है। शरीर नियंत्रण में सहायक है। क्या सहायक है? मस्तिष्क सहायक है। यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होता है? काला। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। यह आकाश काला दिखाई देता है। चूंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसके लिए आकाश अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ों में। अगला प्रश्न,
सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जो सबसे हल्का भी है और ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। अगला महत्वपूर्ण देखिए, कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही भोजन का प्रारंभ हो जाता है। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? आयोडीन। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? कौन ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है? शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। इसकी औसत दूरी करीब 41 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? बताओ, सब जानते हैं, फिर भी बताओ। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। लिख लो सभी लोग, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। इसे इंग्लिश में विबजोर भी कहेंगे। जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो हमें केवल एक प्रकाश मिलता है जो कि सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न देखिए, दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। सबसे अधिक तीव्रता किस ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14। अगला प्रश्न देखिए, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है?
पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है या किस जानवर को जाना जाता है? बकरी को। क्यों? क्योंकि बकरी गरीबों का गाय कहा जाता है। यह कुछ भी खा लेती है, इसलिए इसका पालन पोषण सस्ता होता है। दूध भी इतना देती है कि छोटे परिवार का आराम से काम चल जाता है। इसीलिए बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है? क्या स्रोत है? जल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। क्यों केवल दिन में होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करता है। रात्रि में सूर्य के प्रकाश के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में केवल दिन में ही होता है। अगला प्रश्न, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? गुजरात। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। कैसे होती हैं? कि मानव शरीर में एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। कान के हड्डियों को श्रवणीय अस्थियों के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में मिला के 3 और 3 6 हो जाती हैं। अगला प्रश्न, पौधे का प्रजनन अंग है? क्या है? फूल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे तेज होता है? लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।